नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं? ये एक दिन पहले से चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। इसके अलावा दो नाम और ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं समाजवादी पार्टी को जोड़कर। दो नाम कौन कौन से हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम पीलीभीत से वरुण गांधी का सामने आया। दूसरा नाम जौनपुर से श्रीकला रेड्डी का सामने आया, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला, और धनंजय सिंह जो कि इस वक्त जेल में है। मछली शहर से एक नाम और सामने आया है। मछली शहर से नाम सामने आया रागनी सोनकर का। कहा यह जा रहा है कि उनको भी टिकट दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, इस लिस्ट की सच्चाई क्या है, और सपा प्रवक्ता की तरफ से बताई गई समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, वो सब हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तब्दीलियां हो रही हैं, लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं। कुछ खबरें सच निकल कर आ रही हैं, कुछ खबरें फेक निकल कर सामने आ रही हैं, और हम आपको आज यही बताने जा रहे हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल दोस्तों, एक लिस्ट बहुत वायरल हो रही है। 2 दिन से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लिस्ट जारी की गई, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसमें 3 नाम दिए गए हैं और बहुत चौंकाने वाले नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 लिस्ट जारी की है, उसमें पहली लिस्ट में 51 नामों की घोषणा उत्तर प्रदेश में कर दी थी। दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से एक भी नाम शामिल नहीं था और सबकी निगाहें तीसरी लिस्ट पर टिकी हुई हैं। इन लिस्टों में पीलीभीत का कहीं जिक्र नहीं था दोस्तों। वरुण गांधी को लेकर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, और यह कहा जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में काट सकती है। क्यों? क्योंकि वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं, लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते आए हैं, और लगातार पीएम मोदी को भी निशाने पर लेते आए हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार वरुण गांधी को लेकर बहुत ज्यादा संशय में है। सस्पेंस बरकरार है कि क्या उनका टिकट बचेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की नजर हर नेता पर है, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं पर है। जब हमने बात की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, तो उसमें यह निकल कर आया कि बीजेपी के कई नेता जिनका टिकट कट सकता है, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। जब हमने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद से बातचीत की, तो उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया। बहुत नाम खुद भी अपने मुंह से उन्होंने एक नाम भी ले लिया। इससे पहले एक नाम अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया था कि अगर वो आना चाहें तो उनको हम टिकट दे देंगे, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। ये नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह का। जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा था, तो अखिलेश यादव ने यह बात कही थी। वो बयान भी हम आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, वो आप सुनिए। नहीं, अगर आप कह दोगे तो मैं दे दूंगा। नहीं, सच में कोई झूठ नहीं। देखिए, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो पत्रकार साथी, आपका नाम क्या है? अकील सिद्दीकी कह रहे हैं कि उन्हें टिकट दे देना चाहिए, हम आपकी बात मानेंगे। नहीं, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है। सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा कि भाई आप कह रहे हैं तो हम टिकट दे देंगे, अगर वो आना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले। ये संकेत उन्होंने दिए। दूसरी बात, जब हमारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद से बातचीत हुई, जब हम उनके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, तो साफ साफ हमने पूछा कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं पर आपकी नजरें हैं। नाम लेके बाकायदा हमने जब उनसे बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ब्रजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी पर नजर है क्या आप लोगों की? रीता बहुगुणा जोशी जी पे भी नजर है। क्या बात कर रहे हैं? बातचीत हो गई है क्या? नहीं, हमारी नजर, भाई देखिए, जब हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति ही करने निकले, तो हमारी तो नजर सब पे रहेगी। अगर आप 2 नामों को ले रहे हैं तो हम तो और लोगों पे भी नजर रखेंगे। सुना दोस्तों आपने, फखरुल हसन चांद कह रहे हैं कि केवल वरुण गांधी और ब्रजभूषण शरण सिंह ही क्यों, रीता बहुगुणा जोशी पर भी हमारी नजर है। तो इसका मतलब साफ है, संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी बड़े नेता जो जीत कर आए हैं, जो सांसद है, सिटिंग सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, अगर उनका टिकट कटता है तो समाजवादी पार्टी उनको अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये संदेश और संकेत दे दिए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, और खुद अखिलेश यादव ने, जिनका बयान अभी हमने आपको सुनवाया। लेकिन दोस्तों, ये जो लिस्ट आई है, 3 नामों की जो लिस्ट आई है, उनकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। कितनी सच्चाई है इस लिस्ट में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी, जौनपुर से श्रीकला सिंह, धनंजय सिंह की पत्नी, मछली शहर से रागनी सोनकर, ये 3 नामों की लिस्ट आई है दोस्तों। तो इसका जो दावा किया जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है, ये फेक है,
ये गलत है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारी खबरें हवा में तैर रही हैं। कुछ खबरें सच हैं, कुछ खबरें झूठी हैं, लेकिन भारत एक सोच आपको हर एक खबर जो सच है, जो फैक्ट है, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर वरुण गांधी को सपा का टिकट दिए जाने के दावे पर सपा का बयान आ गया है। समाजवादी पार्टी ने ऐसी किसी भी लिस्ट आने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल हो रही है वो फर्जी है, उससे सावधान रहें। जी हाँ, ये है इसकी सच्चाई। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक का एक्स अकाउंट, जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया का अकाउंट एक्स है, उस पर ये ऐलान किया गया है। क्या कहा गया है? कृपया सावधान रहें, समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची पार्टी पेज पर ही प्रेषित की जाती है। जो सूची पार्टी के एक्स और फेसबुक पेज पर है वही अधिकृत है, अन्य सभी सूचियां फर्जी हैं। तो दोस्तों, इस बात से तो एक बात साफ हो गई है कि वरुण गांधी, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह की जो बात हो रही है, रागिनी सोनकर की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप भी गलत खबरों में मत आइएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये कहा जा रहा है कि इनको टिकट मिल गया, उनको टिकट मिल गया, फला को टिकट मिल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये जो लिस्ट है वो फेक है। लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं वरुण गांधी को लेकर। वरुण गांधी, क्योंकि उनका टिकट कट जाएगा तो वरुण गांधी क्या करेंगे? पीलीभीत से बड़ा नाम है और बड़ा जनाधार है पीलीभीत से वरुण गांधी का। तो क्या पीलीभीत में कोई खेल होने जा रहा है? अगर उनका टिकट कटता है तो वरुण गांधी का अगला स्टेप क्या होगा? निर्दलीय चुनाव में जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि टीएमसी की तरफ से भी उनको ऑफर किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उनको सपोर्ट कर देगा और वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। तो इस तरह की बातें हो रही थी। ये सब कुछ निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी की अगली लिस्ट पर, जिसमें पीलीभीत को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। वहीं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह की अगर हम बात करते हैं तो श्रीकला सिंह को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि धनंजय सिंह तो अब जेल चले गए हैं। हाईकोर्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई आप तैयार रहिए, जौनपुर की जनता तैयार रहिए। अब ये कहा जा रहा था कि अगर वो जेल चले गए हैं तो अब उनकी जगह उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, और अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको टिकट दे सकती है। ये भी चर्चाएं थी, क्योंकि इससे पहले धनंजय सिंह को टिकट देने की बात कही जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की एक शादी समारोह में मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद कयासों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म था और कहा यह जा रहा था कि अब समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह को सपोर्ट करेगी, उनको टिकट देगी और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कला का नाम सामने आ रहा था। जो ये फर्जी लिस्ट है उसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। एक और नाम रागिनी सोनकर का सामने आया कि भाई रागिनी सोनकर को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई टिकट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में खुद अखिलेश यादव, खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिनके दोनों बयान हमने आपको सुनाए हैं, उन्होंने बहुत साफ कर दिया है, संदेश और संकेत दे दिए हैं कि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं का, सांसदों का अगर टिकट कटता है तो आगे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के पाले में वो खड़े होते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इधर से दरवाजे खोल दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।